शारदे को प्रणाम करता हूँ, वीर भूमि राजस्थान को प्रणाम करता हूँ। माँ नर्मदा की नगरी नर्मदापुरम से आपके बीच आज उपस्थित हूँ। जैसे कि दीदी भावना लोहार ने जहाँ से बात शुरू की थी, मैं भी वहीं से कुछ पंक्तियां आपके बीच रखता हूँ। बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें उपस्थित है और भारतीय परंपरा है, हमारा संस्कार है कि हम कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम माँ की आराधना करते हैं, माँ की वंदना करते हैं। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और आज का कवि सम्मेलन का शुभारंभ करने का अवसर मुझे मिला है। पर किसी भी कार्यक्रम की सफलता और भव्यता का मानक श्रोताओं के उत्साह और उनके हृदय की प्रसन्नता से तय होता है कि कार्यक्रम कितना सफल रहा। माताओं के चरणों में 4 पंक्तियां आपके बीच रखता हूँ, सुनिएगा कि जब मनी हार गया हो तो जीत नहीं हो सकती है। माँ का योगदान क्या होता है हमारे जीवन में कि जब मनी हार गया हो तो जीत नहीं हो सकती है। जब मनी हार गया हो तो जीत नहीं हो सकती है। जब मन में मैल भरा हो फिर प्रीत नहीं हो सकती है। हम अपनी बुद्धि से चाहें दुनिया के जितने जतन करें, किंतु माता के बिना जिंदगी संगीत नहीं हो सकती है। किंतु माता के बिना जिंदगी संगीत नहीं हो सकती है। और जैसा कि हरीश जी भाई साहब ने बताया कि शेखावाटी के 238 जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। क्यों दिया होगा प्राणों का बलिदान? तब 4 पंक्तियां बिना कुछ भूमिका के आपके बीच रखता हूँ, आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। आपका आशीष चाहिए कि मातृभूमि से बढ़कर कोई भी मान नहीं हो सकता है। क्यों प्राणों का बलिदान दिया होगा कि मातृभूमि से बढ़कर कोई भी मान नहीं हो सकता है। वंदे मातरम से बढ़कर कोई भी गान नहीं हो सकता है। हम तन के खातिर भले ही प्राण न्यौछावर कर दें, किंतु देश पे मरने से बढ़कर बलिदान नहीं हो सकता है। किंतु देश पे मरने से बढ़कर बलिदान नहीं हो सकता है। और राजस्थान के शौर्य पराक्रम त्याग की 4 पंक्तियां आपके बीच रखता हूँ, आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ कि शौर्य भरी सूरत सीरत है धरती राजस्थान की। राजस्थान में ऐसे आजीवन दौड़ चला आता है। पहली बार शेखावाटी और राजस्थान के बीच मैं आपके बीच में आया हूं, तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि शौर्य भरी सूरत सीरत है धरती राजस्थान की। भारत का अखंड कीरत है धरती राजस्थान की। तीर्थ यात्री इधर उधर जाने की नहीं जरूरत है, सभी तीर्थों का तीर्थ है धरती राजस्थान की। सभी तीर्थों का तीर्थ है धरती राजस्थान की। और राष्ट्र की वंदना की कुछ पंक्तियां आपके बीच रखता हूँ। आपका उत्सव थोड़ा कम है, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि बीच बीच में आपका आशीष मुझ तक मिलता रहे। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत कि छल कपट से दूर पावन साधना का देश है। भारत क्या है? छल कपट से दूर पावन साधना का देश है। ये सदा श्री राम की आराधना का देश है। मन वचन व कर्म से ईमान वाला देश है। चले सत्यपथ स्वाभिमान वाला देश है। प्रेम व सद्भाव वाली भूमि है आनंद की। ज्ञान की आती महक इसमें विवेकानंद की। ज्ञान की आती महक इसमें विवेकानंद की। भाई भाई चलते यहाँ हाथ लेकर हाथ में, होली दिवाली मनाते हैं मिलकर सभी साथ में। और देश हित में बच्चे भी देते यहाँ कुर्बानियां। सारी दुनिया के अंदर एकमात्र हमारा राष्ट्र है जहाँ बच्चे माता बहनें अपने देश के लिए हंसते हंसते प्राणों का न्यौछावर कर देते हैं। कि बच्चे भी देते हैं यहाँ कुर्बानियां, देश धर्म के लिए बच्चे भी देते हैं यहाँ कुर्बानियां। यहाँ पर जंग करती है रानियां। गीत वंदे मातरम का इस तरह गाते चले, झुकना पाएगा तिरंगा शीश कट जाए भले। सिंधु चरणों को पखारे ताज हिंदगिरी का धरे। सूर सौरभ शीश रसधर देश का वंदन करे, देश का वंदन करे, देश का वंदन करे, देश का वंदन करे, देश का वंदन करे। और हम सच्चाई से निरंतर पथ पर अपने चल रहे हैं। हम सच्चाई से निरंतर पथ पर अपने चल रहे हैं। बात क्या है फिर भी लोगों की नजर में ढल रहे हैं। सत्य कहने की सदा ताकत हमारे पास है। और कुछ ना हो भले पर कर्म में विश्वास है। नदियां सारी सूख जाए भेका ये संकेत है। लग रहा है अब हमें फिरने का ये संकेत है। रोज जंगल कट रहे हैं ऐसी क्या मजबूरियां। भाई भाई लड़ रहे हैं बढ़ रही है दूरियां। उठ रही लंबे अलीगढ़ से कहीं कश्मीर से। प्यार करते लोग देखे जिन्ना की तस्वीर से। वंदे मातरम बोलो सभी पर्व शांति से बनेगा। भारत हमारा विश्व गुरु फिर बनेगा, फिर बनेगा, फिर बनेगा। और भारत विश्व गुरु था। हमारा इतिहास आप उठाकर देख लीजिए, हमारी परंपरा आप उठाकर देख लीजिए कि हम विश्व गुरु क्यों थे। तब
पंक्तियां आपके बीच रखता हूं कि धैर्य टूटने लगा हमारे समाधान का, धैर्य टूटने लगा हमारे समाधान का, युद्ध का संग्राम अब हमें करना होगा, ध्रुव द्रोण से शिक्षा पा गांडीव हमारा, समरा नल के लिए तीर टंकार रहा है, भीम हमारा दुर्योधन का वध करने को सीमाओं पे नरसिंह सा उतार रहा है, ज्ञान कह रहा हमसे कि रण से पहले दुनिया को गीता का आवाज कराते, युद्ध कैसे जीता महाभारत का, भारत अजय अजेता का विश्वास कराते, कहो भी तुझे ये सूर्यवंश का भारत लस्कंदर को जाकर लंका में मारा था, सो अपराध क्षमा कर हमने शिशुपालों को बस वही सभा में संगारा था, अब भारत वो नहीं कि जब तुम पढ़ाए थे, अब भारत वो नहीं कि जब तुम बढ़ाए थे, पंचशील का नारा देकर आगे बढ़ाए थे, भारत के मन में तुम जैसा चोर नहीं है, नए युग का भारत अब कमजोर नहीं है, नए युग का भारत अब कमजोर नहीं है, नए युग का भारत अब कमजोर नहीं है, क्योंकि नए युग का भारत क्यों कमजोर नहीं है कि जिसने सर पर बांधी पकड़ी मां पकड़ी का मान रखा, जिसने यहाँ पर बहुत सारे युवा साथी बैठे हैं और इस पूरे कार्यक्रम में जो वॉलंटियर हैं, जो सहयोगी हैं, पूरे कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोई आर्मी की तैयारी कर रहा है, कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है, कहीं ना कहीं अधिकतर युवाओं का रोल मॉडल भगत सिंह होता है, मेरा भी वही है। कुछ पंक्तियां आपके बीच रखता हूँ कि जिसने सर पर बांधी पगड़ी मां पगड़ी का मान रखा, पगड़ी पहली साथ साथ में मातृभूमि का ध्यान रखा, वो भारत आजाद रही अर्जुन सा सदा निशाना था, माता पिता सभी रिश्तों में उसने भारत माना था, मातृभूमि के कलकल से उसने ऐसा नाता जोड़ा, से मिली में घुसकर जिसने छोड़ा, उसने नहर भगत सिंह ने मृत्यु दंड सजा पाई, हंसते हंसते फांसी झूला चेहरे शिकन नहीं आई, हंसते हंसते फांसी झूला चेहरे शिकन नहीं आई, अंतिम सांसों तक जिसका लक्ष्य वंदे बोला था, गूंजा जन जन में जिससे ही रंगे बसंती चोला था, और मौज मस्ती में अब हम समय नहीं बर्बाद करें, सीट झुकाकर एक बार फिर भगत सिंह को याद करें, उनका मूल मंत्र से तनिक नहीं जाने पाए, भारत की इस आजादी को आज नहीं आने पाए, भारत की इस आजादी को आज नहीं आने पाए। और इस कविता की अंतिम दो पंक्तियां आपके बीच रखता हूँ और आखिरी शब्द अपनी मेरे साथ बोलिएगा कि लाखों वीरों ने दी प्राणों की आहुति, देश हुआ आजाद, भगत सिंह जब फांसी के फंदे पर झूला, मुख से निकला इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अंतिम पंक्तियां पढ़ते हुए मेरी यात्रा को मैं सबकी यात्रा भी बंद करूंगा, तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि संकट और आबादों की आंधी जिस पर उमड़ाई थी, आज दाई के आगे जिसने गर्दन नहीं झुकाई थी, मेरी कलम दुनिया उसकी बार बार गाती है, जिसने अपने देश की खातिर घास की रोटी खाई थी, जिसने अपने देश की खातिर घास की रोटी खाई थी। अंतिम कुछ पंक्तियां आपके बीच रखता हूँ। दुश्मन की सेना में घिरकर निर्भय सीना तान रखा, दुश्मन की सेना में घिरकर निर्भय सीना तान रखा, अंतिम सांसों तक नहर में भारत मां का मान रखा, सूरज जैसा तेज था जिसमें दुश्मन कांपा करता था, घोड़ा चेतक पल भर में ही धरती नापा करता था, हिमगिरी जैसा ऊंचा था तो सागर से गहराई थी, मातृभूमि के खातिर जिसने घास की रोटी खाई थी, इसका 100 पराक्रम सारी दुनिया में गाया जाता है, लाखों वीरों में मुश्किल से महाराणा पाया जाता है, गाई जाती गौरव गाथा जिसकी अमर कहानी है, राणा का भाला बोला ये राजस्थानी पानी है, राणा का भाला बोला ये राजस्थानी पानी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय।